थोड़ी देर जरा मौत को सुन ले कि मौत कैसे आती है। मौत कैसे आती है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? जिस घाटी से आपको और हमें गुजरना है, जिस मौत को बुला रखा है। हजरत अम्र इब्ने आस से जब उनके शहजादे, वो खुद भी सहाबी हैं, उन्होंने पूछा बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, बेटा अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान को समेट के रख दिया जाए। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, मैं अपनी बहनों से कहता हूं बेपर्दगी के साथ किसी मर्द के सामने आने से पहले इस हदीस पे गौर करना। मैं अपने भाइयों से कहता हूं जब नफ्स वर्गलाए किसी औरत पर पाप की नजर डालने के लिए, तो सोचना कि हमें किस घाटी से गुजरना है। रिश्तेदारों पे जुल्म करने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। माँ बाप की बद्दुआ लेने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। सालन में नमक ज्यादा होने पर बीवियों पर हाथ उठाने और उनको तलाक की धमकियां देने से पहले सोचो किस घाटी से गुजरना है। अल्लाह दूर नहीं, एक दिन मौत है मौत। अम्र इब्ने आस कहते हैं जब इंसान मरने लगता है तो उसके सीने पर इतना वजन रख दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को समेट कर उसके सीने पे रखा गया। अगर चक्की का पत्थर रख दिया जाए ना सीने पे, क्या हो? जमीन और आसमान के बराबर वजन किसको कहते हैं? अगर ये हदीस में नहीं आता तो शायद मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती। फकीह लिख रहे हैं, हदीस पाक में मौजूद है। थोड़ी देर तसव्वुर करो किस घाटी से गुजरना, किस मकाम से गुजरना है। बड़ी माजरत के साथ मेरे जवानों, ये शायरी की दुनिया अलग है और हदीसों की दुनिया अलग है। शायरी में आदमी जो कह दे, मौत के वक्त जो होगा देखा जाएगा। ये सहाबा कह रहे हैं अरे चक्की का पत्थर सीने पे अगर कोई बीमारी के वक्त रख दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा? मौत के वक्त जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पे रखा जाए, क्या बनेगा आपको? कुछ तो सोचो, कुछ तो गौर करो। किसी औरत पर पाप की नजर डालने से पहले कभी सोचा होता कि हमारा क्या बनेगा? जिना की अड्डों को आबाद करने से पहले सोचा होता हमारा क्या बनेगा? लुक्मा हराम खाने से पहले सोचा होता हमारा क्या बनेगा? ताश के पत्ते और जुआ खेलने से पहले सोचा होता मौत के वक्त जब उस घाटी से गुजरेंगे क्या बनेगा? वो मौत जब जमीन और आसमान के बराबर वजन सीने पे रखा होता है, क्या होगा उन लोगों? और ये बात मैं आपको बताऊं, ये जो हदीस बयान हो रही ना, इसमें नेक और गुनहगार का भी फर्क नहीं है। यानी मुतलकन मौत के वक्त जो दुनिया से जाता है उसको हर एक को गुजरना पड़ता है। फिर ये और बात है कि अल्लाह रसूल का करम अगर हो जाए, हुजूर जलवा फरमा अगर हो जाए, तो फिर आदमी के लिए उस मौत की तकलीफ हल्की हो जाती है। लेकिन अगर हुजूर नजरें फेर लें तो फिर मौत से बड़ा अजाब क्या है? बात की मंजिलें तो बहुत है, लेकिन मौत खुद बहुत बड़ा अजाब है अगर हुजूर नजरें फेर लें। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, जब हमारे जवान जुआ खेलने को गुनाह नहीं समझते, हालांकि रिवायत में इमाम गजाली फरमाते जिसने जुआ खेला गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, आप जो है इनसे मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते, कितना शरफ आप पाते हैं कि चलो बुजुर्गों से मुसाफा करें, उलमा से मुसाफा करें। आपको पूछता हूं, अगर हाथ में कीचड़ भरा हुआ हो,
हाथ में कीचड़ लगा हुआ हो तो आप आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते, पीर से मुसाफा नहीं कर सकते। जब कयामत के दिन जुआ खेलने की वजह से तुम्हारे हाथ सूअर के, खिंजीर के खून में रंगे होंगे तो क्या रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकोगे? हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में हाथ देने की हिम्मत हो सकेगी? अल्लाह अकबर। तो हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जमीन और आसमान इंसान के सीने पे समेट के रख दिए जाएं तो जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ इंसान उससे ज्यादा महसूस करता है कि मौत के वक्त उसके सीने पर इतना वजन दे दिया गया है। उसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस मजीद इरशाद फरमाते हैं जब मौत के वक्त इंसान सांस लेता है, जब उसकी सांस निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है, सुई के नाके से। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह अकबर, कि इंसान को अगर जुकाम हो जाए और जुकाम की वजह से उसकी नाक बंद हो जाए, अल्लाह अकबर, जुकाम की वजह से नाक बंद हो तो सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। सहाबी रसूल कह रहे हैं कि मौत के वक्त इंसान जब सांस लेता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। ऐसी घाटी से हमें और आपको गुजरना है। अम्र इब्ने आस फरमाते हैं और जब इंसान मरता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। इरशाद फरमाते हैं किसी के पेट में बबुल का दरख्त तो उगा दिया जाए और पीछे के मकाम से उसको खींचा जाए तो उसका क्या बनेगा। अम्र इब्ने आस फरमाते हैं ऐसी तकलीफ मौत के वक्त होती है। फिर अपने बेटे से कहते हैं अब्दुल्ला इससे ज्यादा क्या बताएं, मौत की तकलीफ बयान नहीं हो सकती। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी भाई मेरी बहनों, मुझे बताओ इस घाटी से गुजरना है फिर भी इंसान जुल्म करेगा, फिर भी इंसान गुनाह करेगा, फिर भी इंसान बुराइयां करेगा। बताइए ना कितने गुनाह है। किसी का हाल ये है कोई माँ का दिल दुखा रहा है, अल्लाह अकबर, नौजवान आज के लड़के और लड़कियां अल्लाह अल्लाह माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर रहे हैं। कोई धक्के दे के माँ बाप को घर से निकाल रहा है, कोई माँ को बहन के घर पहुंचा रहा है, कोई माँ से कहता है क्या तेरे और बच्चे नहीं हैं, मैं ही तुझे पालूं। कोई बाप को कहता है बस करो, तुम्हारी बीमारी पे खर्च करते करते मैं थक गया हूं। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, नादानो अच्छी तरह से सुन लो, माँ बाप उस नेमत को कहते, उस नेमत को किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख के मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखा अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आजकल की नौजवान लड़कियां जब बहू बनकर आती है तो सीरियल देखने की वजह से, फिल्में देखने की वजह से, उनकी सही तरबियत न होने की वजह से उनको सबसे ज्यादा अगर नफरत होती है तो बुढ़े लोगों से होती है। ओ नौजवान लड़के और लड़कियां, आजकल नौजवान लड़के और लड़कियां बुढ़ों को पसंद नहीं करते, बूढ़ों को पसंद नहीं करते, क्योंकि फैशन चला है, आज का ट्रेंड चला है। ये बुढ़े लोग बकबक करते हैं, ये तो बेपर की बातें करते हैं, इनको तो अकल नहीं है, इनको तो समझ नहीं। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए बरकत अपने बड़ों से वाबस्तगी में है, अपने बड़ों से वाबस्ता रहो। बूढ़े लोग बकबक करते करने दो, बदअक्ली की बातें करते करने दो। मैं कहता हूं हर बूढ़े को घर से निकालोगे तो एक दिन तुम्हें भी तो बुढ़ापा आएगा ना। अपना क्या बनेगा, अपना क्या बनेगा। और याद रखना ये हमारा इम्तिहान है, इम्तिहान कि हम बुढ़ापे में पहुंचने के बाद माँ बाप के साथ सुलूक क्या करते। और ये भी याद रखो, इस्लाही माशरा के जलसे में आने वालों, इस्लाही माशरा की गुफ्तगू सुनने वालों, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है वो इंसान करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वो है जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है। अगर माँ बाप की दुआ है तो इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है।
आप क्या समझ रहे हैं माँ बाप की दुआ को? माँ बाप की दुआ चोर और डाकुओं को वली बना देती है, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों की विलायत को भी छिनवा देती है। इसलिए अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ। आजकल की लड़कियां शौहर को कहती तुम्हारे अम्मा अब्बा रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं कि सास को इल्म नहीं होता, नए दौर की बहू के मुकाबले में उसकी नहीं बनती, लेकिन बहुओं को सोचना चाहिए कि आज मैं बहू हूं, कल मैं भी तो सास बनूंगी।